हेलो। हाँ जी। सर, आपका वीडियो मैंने देखा, हाँ जी। विन फॉर हेल्थ। हाँ जी। तो इसके बारे में अभी हमें क्या करना चाहिए? डायबिटीज के बारे में या जनरली? हाँ, तो मैं तो काफी साल से मेडिसिन खा रहा हूँ। किस चीज की? डायबिटीज के लिए? हाँ हाँ हाँ। क्या उम्र है आपकी? 70। और कितने साल हो गए अंदाजा? हाँ जी। दवाई खाते हुए कितने साल हो गए? समझो कि 2000 से शुरू किया, समझो 20 साल तो हो ही गया। अभी आपको डायबिटीज के अलावा ब्लड प्रेशर का क्या पोजीशन है? वो नॉर्मल है, वो एक आधा गोली खा लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, वो तो नहीं है। रोज लेते हैं, कभी कभी लेते हैं? नहीं नहीं, रोज हाफ हाफ इन द मॉर्निंग, हाफ इन द इवनिंग। वो तो मेरा फिजिशियन ने बोला कि ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल। इस एमटेस जो 80 बोलता है, एमटेस 80 उसका आधा ले लेते हैं सुबह, आधा शाम को। कई कई दिन छोड़ भी देते हैं। हाँ। आप एंटासिड की बात कर रहे हैं या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की बात नहीं कर नहीं रहे नहीं, एंटासिड नहीं है सर। एमटेसिटी हैं? करके अच्छा। एक हाँ, दवाई है। ब्लड प्रेशर की। एंटासिटी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए है। वैसे इवन इफ आई डोंट टेक इट शुड बी ओके, बट बिकॉज आई एम ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम 120/80। देखिए, जहाँ तक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की बात है, पहले होता था प्रिकॉशन वगैरह के चलते हुए कुछ प्रिकॉशंस सजेस्ट की जाती थी। आज की डेट में यूएसए के जो हेल्थ के गाइडलाइंस हैं उसमें 140/90 95 तक या 150/95 तक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेनी होती। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप एज ए प्रिकॉशन लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है। ब्लड का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाना। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर जितना नॉर्मल होता है उससे आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड आपके शरीर के कोने कोने तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अगर आपके न्यूट्रिएंट सेल में नहीं जाएंगे तो वो पोर्शन डेड होने लगता है। तो इसलिए 150-100 तक भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेनी होती, उसको अपनी लाइफस्टाइल से ही मैनेज करना होता है। ठीक है, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके टेपर ऑफ करता हूँ। हाँ, और दूसरा चीज आ गई, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती हैं वो आपको डिहाइड्रेट करती हैं। आप जितना पानी पीते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनाकर निकाल देता है, ताकि आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए। और डायबिटीज में भी आपके ब्लड की वॉल्यूम ही कम होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो अगर आप जितनी मेडिसिन लेंगे, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो चाहे शुगर की हो, उससे आपकी डायबिटीज कम नहीं होगी या ब्लड प्रेशर कम होगा, उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं। आप हेल्दी तभी रह सकते हैं जब आपका ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स को सभी जगह पर डिलीवर कर सके। आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे भी सेल्स और टिश्यू से बनते हैं। अब मान लीजिए आपकी किडनी को जो टिश्यूज हैं उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिले, न्यूट्रिएंट नहीं मिले, तो धीरे धीरे करके वो मसल्स किडनी के डेड होने लगेंगे, किडनी खराब हो जाएगी। सही बात, सही बात, सही बात। तो ये जितना भी बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर से या आपके डायबिटीज से आपके ऑर्गन डैमेज होते हैं, वो उससे नहीं होते, वो मेडिसिन से होते हैं। हाँ, वो तो सही बात है। हम देख रहे हैं, ऐसा ऐसा हम देख रहे हैं, सब लोगों को पागल बना दिया था इंग्लिश मेडिसिन के चक्कर में। हम थोड़ा थोड़ा करके निकल के आ रहे हैं, एकदम तो अभी बंद करना मुश्किल है, तो इसलिए टेपर ऑफ करना पड़ता है ना जी। अब इसमें क्या होता अभी है? मेरा फास्टिंग शुगर कल मैंने लिया 122 है। और फास्टिंग पीपी मैंने लिया नहीं है, फास्टिंग लेते हैं। ओके। आपका जो शुगर लेवल है 150 और 200 तक भी जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि
ब्लड ही जो ब्लड शुगर या डायबिटीज में जो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है वो ये नहीं होती है कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ रही है। ब्लड में शुगर बढ़ने से कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता। ब्लड के न्यूट्रिएंट्स कहीं पर ना डिलीवर कर पाने की वजह से ऑर्गन डैमेज होते हैं। और सही बात है, कहने की बात है। डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज जो होता है, जो ब्लड में बढ़ जाता है, उसका टारगेट होता है सेल तक पहुंचना। वो सेल तक नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से डायबिटीज होती है। सही बात है सर, मैं पूरी सहमत हूँ उसमें। अब ग्लूकोज तो ब्लड ही डिलीवर करके आएगा, और क्या। और अगर थोड़ी देगा। अगर आपका डायबिटीज में सेल्स में शुगर नहीं जा रही है तो सेल्स में कमी हो गई आपके, जिसकी वजह से मसल लॉस भी होने लगता है। अब तो आपका कहने का मतलब ये है कि 120 फास्टिंग कोई मैंने नहीं रखता इसमें, वो चलने दीजिए, है ना। हाँ, वो उसके लिए अगर आप मेडिसिन लेके और कम करेंगे तो उससे आपको कमजोरी बढ़ती रहेगी। अगर आपकी तो मैं कमजोरी इसको टेपर ऑफ करता हूँ थोड़ा करके। मैं देखिए ऐसा है, किसी ने हमारे को ये जैक फ्रूट, ये जो जायफल है ना, जैक फ्रूट खाने को कहा है। तो अभी हम केरला में आया है तो ये जैक फ्रूट खाने लग गया। तो अभी यहाँ पे तो जैक फ्रूट मिलता है इन प्लेंटी। वो जैक फ्रूट से लोगों ने शुगर को कंट्रोल काफी किया है। वो कई एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, इसलिए हमने वो जैक फ्रूट को शुरू किया है जो डाइट में। अब एवरी डे वी आर हैविंग इन वन फॉर्म और द अदर सम जैक फ्रूट। आपको के बारे में मालूम है ना जैक फ्रूट? हाँ जी, जैक फ्रूट के बारे में। जैक फ्रूट आई थिंक शुगर से 1000 गुना ज्यादा मीठा होता है। हाँ जी, जैक फ्रूट जो होता है शुगर से 1000 गुना मीठा होता है। हाँ जी, हाँ जी। जैक फ्रूट के बारे में अगर आप साइंटिफिक लेवल पर बोलें तो उसके ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं है कि जैक फ्रूट से डायबिटीज ठीक होता है। अच्छा। नंबर 2 चीज जो होती है वो होती है कि डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना या कम करना हेल्दी नहीं होता। ब्लड शुगर में डायबिटीज में एक ही टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती रहे, आपका स्टेमिना इंप्रूव हो जाए, चाहे वो शुगर आपकी 250 हो या 300 हो या 400 हो। जब तक आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो ब्लड है वो आपकी शुगर को सेल तक डिलीवर कर पा रहा है। और अगर आपकी शुगर सेल्स में नहीं पहुंचेगी तो आपको कमजोरी होगी, वीकनेस होगी। ठीक है जी। किसी का जिसका 500 ब्लड शुगर रहता है उसको कमजोरी होती है, उसको वीकनेस होती है, क्योंकि शुगर इतनी ज्यादा हो गई ब्लड में, ब्लड इतना गाढ़ा हो गया कि वो वेन्स में जा ही नहीं पाता। ऐसी सिचुएशन में कोई आदमी दवाई लेता है, उसका ब्लड शुगर 200-150 आ जाता है, तो उसको इमीडिएटली आराम मिलता है, क्योंकि इतना कम होते ही ब्लड पतला हुआ और शुगर सेल में पहुंच गई, हमें एनर्जी मिल गई। परंतु अगर किसी का शुगर कम हुए बिना उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जहां जहां पर शुगर चाहिए वहां तक पहुंचा पा रही है, इस वजह से एनर्जी बढ़ रही है। हाँ, मेटाबॉलिज्म पूरे हो रहे हैं। हाँ, अगर यही जो न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है, आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो वीकनेस होगी। अब कोई भी आदमी इंसुलिन लगाता है तो शुरू में उसको थोड़ा सा, मतलब एक तो होता है कि आपका 120, 140, 150 हुआ और डॉक्टर ने इंसुलिन लगा दी या कोई दवाई दे दी। वो दवाई लेते ही आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा। उसके लिए क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज्यादा खराब होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसे मरीज को, एक तो होता है कि 500 का जिसका बहुत ज्यादा हो रहा हो उसकी बात अलग है, परंतु जिसका 150, 200, 250 के आसपास शुगर रहता है उसको डॉक्टर जब भी ब्लड शुगर की दवाई देता है तो साथ में पेट की दवाई भी देता है, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो आपके पेट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपके पेट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो खाना आगे नहीं चलेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी या इंडाइजेशन होगा, आपको ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी। तो उसके लिए लैक्सेटिव साथ में दे देते हैं कि आपको पता ना चले, तो आपको मोशन तो आ जाता है, पेट तो साफ हो जाता है। देखिए सर, ऐसा है, मेरे को एंटासिड किसी ने नहीं दिया, हमने दही वगैरह खा करके हम उसको मैनेज, मतलब कंट्रोल में रखा है। तो रोज हम काफी सारे दही खाते हैं,
और जो उसमें हमारे को अच्छा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। और सर कहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता है। हाँ जी, डाइजेस्टिव दही में कुछ फैट होता है, अगर दूध से बना है तो फैट होगा, फैट नहीं भी होता तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो आपके खाने को बेसिकली उसमें लेग्जेटिव टाइप से होता है, जो आपके हाँ खाने को जी, आगे पुश कर देगा। हाँ जी, तो आपका पेट तो साफ हो जाएगा उसको खाने से कुछ टाइम बिल्कुल तक के लिए, बिल्कुल। परंतु उससे क्या होगा, अगर आपका खाना आपके इंटेस्टाइन्स में 5 घंटे तक रहता है तो 5 घंटे में वो एक्स अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। पर अगर आपने उस खाने को किसी भी तरीके से तेजी से चला दिया, चाहे वो दही खा के हो, चाहे पानी खा के हो, चाहे फ्रूट खा के हो, फाइबर खा के हो, या इसबगोल लेकर हो, अगर वो खाना 5 घंटे की जगह 3 घंटे में इंटेस्टाइन से निकल गया तो उसका मतलब है कि जहां आपको 5 यूनिट एब्जॉर्ब होनी थी वहां 3 यूनिट एब्जॉर्ब हुई न्यूट्रिएंट्स की, तो उससे भी अल्टीमेटली आपको कमजोरी ही आएगी आगे आगे जाके। परंतु क्या होता है कि वो खाना अटकता है, जो वो एक बार निकल जाता है तो आराम मिल जाता है। तो एक दो बारी तो ये सब यूज करने में बुराई नहीं है, साल में 6 महीने में 2 महीने में एक बार यूज कर लिया, परंतु इसको ज्यादा यूज करने से वीकनेस और बीमारियां बढ़ती हैं, क्योंकि हमें खाना खाया इसलिए नहीं जाता कि हमें टाइम पास करना है, खाने में जो न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलेगी उसके लिए खाया जाता है। और अगर वो बिना एनर्जी को दिए आगे निकल गया खाना तो उसका कोई यूज नहीं है, उसका नुकसान होता है। सही बात है। तो इसलिए जो मेन फोकस होता है वो होता है डाइजेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है सर। अब डाइजेशन को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है कि आपका डाइजेशन स्लो हो गया, एक चीज तो माननी पड़ेगी, अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है तो इसका मतलब है आपका खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे से ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, आपको उतनी एनर्जी नहीं बन पा रही है जितनी बननी चाहिए, जितनी हेल्दी आदमी को बनती है। तो उसका तरीका क्या है कि आम आदमी को अगर खाना 4 घंटे में 5 घंटे में पचता है, आपको 6-7 घंटे में बचेगा, तो आप खाने के बीच का टाइम बढ़ा दीजिए। आप सुबह जल्दी खाइए, 8 बजे खाइए, फिर दोपहर को 2 बजे खाइए 6 घंटे बाद, फिर 8 बजे रात को खाइए, 6-6 घंटे के बाद खाएंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा। बीच बीच में कुछ मत खाइए, कोई स्नैक्स मत लीजिए, कुछ भी मत लीजिए। ठीक है। अब स्नैक्स को खाने का, बीच में खाने का, और या पीजिए भी मत। उसमें बीच में पीने से आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि आपने एक सब्जी बनानी है 1 किलो, तो आपने जब सब्जी बनानी शुरू करी तो आपने 200 ग्राम डाल दी, फिर 15 मिनट बाद आपने 300 ग्राम डाल दी। ऐसे करके अगर हम थोड़े थोड़े देर के बाद कुछ डालते रहेंगे तो सब्जी नहीं बनेगी। हमें सब्जी को एक साथ डालना होता है। इसी तरीके से जो भी हमें खाना खाना है, जितना हमारी भूख है, या अगर हमको लगता है कि हमें जल्दी भूख लग जाती है तो थोड़ा सा कोशिश करके हम ज्यादा खा लें। और उसके बाद दूसरा एक फंडा होता है कि ये जो बोलते हैं कि छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए और ज्यादा बारी खाना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है। छोटे छोटे मील लेने से डाइजेशन और खराब होता है। तो जितनी भी थ्योरीज आप सुनते हैं उन सब में गड़बड़ होती है। जहाँ तक जैक फ्रूट की बात है, जैक फ्रूट भी आपको आपने अगर बिस्मिल रॉय चौधरी के प्रोग्राम देखे हो तो लाखों लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि उनका प्रोग्राम को फॉलो करने से उनका डायबिटीज के जो ब्लड शुगर है कम हो जाती है। परंतु ब्लड शुगर कम होने से डायबिटीज ठीक नहीं होती है। थोड़े दिनों के बाद, 6 महीने बाद, किसी या 3 महीने बाद, किसी का 1 महीने का फिर बढ़ने लगता है। आपके शरीर को शुगर भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम एक ही चीज पर जोर देकर ठीक नहीं हो सकते हैं। हमें सब चीजें खाना है और हर चीज के डाइजेशन को इम्प्रूव करना है। तो हमारे उसमें 2 सजेशन होते हैं। एक होता है वॉक एंड रेस्ट, क्योंकि डायबिटीज में बोलते हैं वॉक एंड रेस्ट, आप 5 मिनट चलें और 5 मिनट लेट जाएं दोबारा। हाँ। ये जो बोलते हैं कि डायबिटीज में आप कम से कम 1 घंटा चलो, सुबह शाम चलो, इससे क्या होता है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। शुरू में आपके डायबिटीज में नंबर्स कम होते हैं, पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि नंबर कम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, शरीर का हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है। सही बात है। अब आपको नंबर तो एक स्टैटिस्टिक्स है, नंबर एक स्टैट्स है, और उसका रेलिवेंस समझना चाहिए कि अगर हमें मतलब अब कैसे बताऊँ आपको एक दूसरा एग्जांपल मेडिसिन का दे देता हूँ। एक पेशेंट थे, उनको फैटी लीवर था। अब फैटी लीवर की वजह से भी शुगर बढ़ जाती है वैसे, एनीवे। तो फैटी लीवर था तो उन्होंने कुछ आयुर्वेद का इलाज किया।
हाँ आयुर्वेद का इलाज करने के बाद में उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट के अंदर उनके जो लीवर के हार्मोन्स थे वो ठीक हो गए। हाँ तो उनको लगा वो ठीक हो गए। तो हाँ उसके बाद लीवर को चेक करने के लिए फाइनली टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला बीमारी पहले से बढ़ गई। हाँ। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स ही गड़बड़ करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो सबके पास नहीं होती और ना ही कोई बताना चाहता है। ये नॉट ओनली दैट, ये नंबर्स कभी रिलायबल भी होता नहीं है। ये हमारे को, ये हम जब दिल्ली में थे, लाल पाथ करके, लाल पाथलैब्स करके एक बहुत बड़ा कंपनी है दिल्ली में। जी मैं 1970 से जानता हूँ उन लोगों को। वो एक दिन उनका आदमी आकर के बोला, सर आपका एक दफा लैब पाथलैब्स में आपका डेटा पहुंच गया, तो नेक्स्ट टाइम आप शुगर, आप अपना ब्लड सैंपल देंगे, वो तो एल्गोरिथम से निकाल करके आपको एक फॉर्मूला बना के दे देगा, कोई टेस्ट वेस्ट होता नहीं है। ये कंपनी के अंदर के एक आदमी ने बताया। बताओ क्या करे। मेरे फ्रेंड डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि ये रिलायबल नहीं होते, क्योंकि इसकी किट आती है जो कि महंगी होती है। तो ये अगर उस किट को ना करें, क्योंकि इसका कोई चेक करने का सिस्टम तो होता नहीं है। आपने ब्लड सैंपल दिया, कोई कंट्रोल नहीं, आपके सामने नहीं करेंगे, किट यूज नहीं करेंगे, कुछ भी तो नहीं है। और उसके अलावा दूसरी चीज पता क्या है, आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ी हुई है पर आपके सेल्स के अंदर कम है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो आपके जो सेल्स की कंडीशन तो नहीं बताता। ब्लड आपके शरीर में सिर्फ 6 से 7% होता है टोटल बॉडी वेट का। अगर आपका वेट 70 किलो है तो अगर आप 7% लेके चलते हो तो 4.9 आपका ब्लड है। तो बाकी का जो शरीर में क्या हालत है, अगर बाकी का जो 93% शरीर है उसमें किसी चीज की कमी है तो ब्लड में ज्यादा है। जबकि मेडिसिन इलाज क्या सोच के करती है कि ब्लड शुगर कम है तो ब्लड शुगर कम कर दो तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो गलत है, वो इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो कोई ये बीमारियां बढ़ती थोड़ी है। जितनी दवाइयां बढ़ती आ रही, बीमारियों का रेट और बढ़ता आ रहा है। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि जितना आम आदमी जो किसी तरीके का परहेज नहीं करता, कुछ नहीं सोचता, उसमें 10% पॉपुलेशन को डायबिटीज है और डॉक्टरों में 26% डॉक्टरों को डायबिटीज है। जो लोग अपना इलाज नहीं कर पाते वो दूसरों को कैसे कर सकते हैं। सही बात है सर। मेरे जानकार है कोई यहाँ पर दिल्ली में, वो है ना हॉस्पिटल रामन और लोहिया, उसमें डायबिटीज के हेड है। तो उनको आज से 7-8 साल पहले डायबिटीज थी और वो उन्होंने कहा कि जी हम एक्सरसाइज वगैरह से ठीक कर लेंगे, ऐसी दवाइयों से ठीक कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे। तो वो दवाइयां लेते रहे, सब कुछ करते रहे, अल्टीमेटली दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया और वो इंसुलिन पर आ गए। और उनकी उम्र हमारे से भी 5 साल कम है। तो जो लोग अपना, और वो दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, वो दूसरे से डिस्कस भी नहीं करना चाहते। वो कोई डिस्कस करता है तो उनको तकलीफ होती है और वो हेड है वहां पर। तो बेसिकली जो लोग अपना इलाज नहीं कर पा रहे उनको तो वैसे ही लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए ना। सही बात है, सही बात है। देखिए, ये तो मेरा केरला में एक कार्डियोलॉजिस्ट ब्रदर इन लॉ ने पूछा कैसे है, तो मैं बोला ठीक हूँ, कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। मैं बोला, एक दफा बोला कि लोगों ने कि ये मेरा 100% ब्लॉक है। मैं बोला कोई बात नहीं, वो डॉक्टर करोली के पास जाके मैंने कुछ दवाई लिया। उन्होंने बोला आपका कोलेस्ट्रॉल सारा ओपन हो गया, कोई बाईपास वाईपास की कोई जरूरत नहीं है, लोग बैप को बनाते हैं, ऐसा मत करना, कोई बाईपास की जरूरत नहीं है। 20 साल पहले की बात है। तो सर पर प्रॉब्लम ये है कि जिस भी तरीके से मेडिसिन से उन्होंने उसको खोल दिया, उससे आपका फर्दर डैमेज हो जाता है। आपके कोलेस्ट्रॉल और आर्टरीज को खोलने का तो बहुत ही आसान तरीका होता है जिसके लिए किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। देखिए, एक वीडियो मैंने बनाया कि हमें प्यास क्यों लगती है। बीमारी जो है वो डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, प्यास लगना सबसे बड़ी बीमारी है। आपके घर में जान पहचान में जो भी किसी को जानते हैं जो खूब पानी पीता है, 5 लीटर 6 लीटर दिन का पानी पीता है, उसके ऊपर एक 24 घंटे 48 घंटे का एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। उनको बोलिए कि आप सिर्फ खाते हुए 1 गिलास पानी पीजिए और पूरे दिन में 3 बार खाइए और 3 गिलास पानी पी लीजिए, एक एक करके खाने के साथ साथ। 24 घंटे के बाद में, शुरू में पहले दिन तो उनका मुंह सूखेगा क्योंकि वो ज्यादा पानी पीते हैं। 24 घंटे के बाद में उनका मुंह पानी से भरा होगा, सलाइवा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर कोई डायबिटिक है उसको भी सबसे ज्यादा होता है कि बार बार उसका मुंह सूखता है।
हाँ अगर आप पानी को कम कर देते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके मुंह में सलाइवा बढ़ जाता है, हाँ जी, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि आपके मर्ज ठीक हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई हार्ट पेशेंट होगा, उसके भी मुंह में सलाइवा नहीं होता, मुंह सूखता रहता है। ब्लड प्रेशर में भी सही होता है, बात। डायबिटीज में भी होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी होता है, एसिडिटी में भी होता है। अगर किसी को कोल्ड एंड कफ रहता है उसको भी होता है, कैंसर में भी होता है। दुनिया की कोई भी ऐसी क्रोनिक बीमारी नहीं है जिसमें मुंह ना सूखता हो। और अगर आप ये वाला जो मैं रूटीन भेजूंगा उसको फॉलो करेंगे तो आपका मुंह में पानी मतलब आपके मुंह सूखना बंद हो जाता है, सलाइवा इंक्रीज हो जाता है। और आज की डेट में कोरोना में सबसे बड़ी समस्या है मुंह सूखना। हाँ जी, अगर हाँ जी, आपका हाँ मुंह जी, नहीं सूखेगा तो आप चाहे दिन में 500 लोगों के साथ बैठ जाइए जिनको कोरोना, कुछ नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप मैं मजे की तो बात एक देखिए। चीज मैं पूछ रहा हूँ सर, हाँ जी? एक चीज, हाँ, आप बोलिए फिर मैं पूछूंगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अगर आप मजे की आज की बात डेट क्या की बोल रहे थे? हाँ, अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो जो लोग रेडी पर सब्जी बेचते हैं और दिन में 100 लोगों से डील करते हैं बिना मास्क लगाए हुए, उनमें से किसी को कोरोना नहीं हो रहा। जो लोग घर में सही बात है। जो लोग घर में दुबक के बैठे हुए हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, उनको कोरोना हो रहा है। और उसमें भी जो लोग डॉक्टर की बात मान लेते हैं उनको वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है, जो डॉक्टर की बात नहीं मानते घर बैठे हुए हैं वो सुखी रहते हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जो वेंटिलेटर में गया तो गया ऐसे काम से। और ये जो है सर एक क्लीन चीज, फॉर हेल्थ है ना, जो वो सबसे हाँ बड़ा जी, हाँ फ्रॉड जी। है। क्या करे सर, क्या करे। एक चीज मैं पूछूं हम्म, तो एक अभी हमारे को दूसरा एक किसी ने सजेशन दिया, हम्म। अल्कलाइन वाटर पिए। बेकार बात अल्कलाइन है, वाटर बेकार बात है, है, बेकार बात है। बेकार की बात है। इससे बड़े बेवकूफ और इससे बड़े चोर कोई नहीं है, क्योंकि देखिए जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना, उसको मान हाँ, सकते हैं कि उसको फिर भी 2, 4, 5% नॉलेज है, हाँ। परंतु जो आदमी सुन रहा है उसको तो मालूम नहीं है, तो वो बेवकूफ बना रहा है और फ्रॉड कर रहा है। भाई जो आदमी जानते बूझते हुए गलत बोलता है, सी आपके ब्लड का जो पीएच होता है हाँ वो जी, 7.35 से 7.45 होता है। जी जी 0.01 भी इधर उधर होने से तबाही हो जाती है, जी 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 हेल्थ जी। खराब हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब अगर आप एल्कलाइन तो वाटर रोज पियेंगे, हाँ जी, अगर मान लिया जाता है कि आपके शरीर में एसिड की प्रॉब्लम है, तो हाँ एल्कलाइन जी, वाटर पीने से आपकी एसिड की प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी किसी भी हालत में, बल्कि आपकी एसिडिटी थोड़े दिनों बाद, शुरू में हो सकता है 2, 4, 5 दिन, 15, 20 दिन आपको ठीक लगे, उसके बाद हाँ आपके जी, शरीर का एसिड लेवल और बढ़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, इसका कंट्रोल करने का बॉडी का अपना सिस्टम है। आप इसको हाँ अपनी जी, मन मर्जी से नहीं चला सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए कि आपका शरीर इसको कैसे रेगुलेट करता है और हाँ जी, शरीर हाँ को जी, उस तरीके से हेल्प करिए। हाँ जी, हाँ जी। हमारा शरीर इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सिस्टम से कंट्रोल करता है। अब रात को हम्म, 99.9% पॉपुलेशन दुनिया की जो है वो पानी नहीं पीती, खाती पीती नहीं है रात को। हाँ, वो डिहाइड्रेशन फेज होता है जब आदमी हाँ पानी जी, नहीं पी रहा, सुबह उठकर लेटरिन पेशाब जाता है। इसका हाँ, मतलब ये होता है कि डिहाइड्रेट करके ही आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब आप खा रहे होते हैं तो वो न्यूट्रिशन का टाइम होता है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, वो हाँ हाइड्रेशन का जी, हाँ टाइम जी, होता है। तो हाँ आज की जी, डेट में क्या हो गया कि हाइड्रेशन करो, हाइड्रेशन करो, दुनिया भर के बेवरेजेस आ गए, कोल्ड ड्रिंक आ गई, चाय आ गई, हाँ जी, दुनिया भर की चीजें आ गई। अब आदमी सारा हाँ दिन पानी लेके घूमता रहता है। हाँ जी। ये मेन प्रॉब्लम है। बॉडी का अपना सिस्टम है सर उसको। एक चीज है, हम्म, सर एक चीज है, हम्म, मेरा एक रूटीन में आपको बताता हूँ। हम्म, मैं तो सुबह 2 गिलास पानी सुबह पीता हूँ। हम्म, उसके बाद लाइम लाइम जूस, दो दो चम्मच लाइम, फ्रेश लाइम डाल हम्म, करके गर्म पानी के साथ थोड़ा सा नमक डाल करके मैं पीता हूँ। हम्म, उसके उसके बाद मॉर्निंग का मेरा योगा है, प्रेयर है, वो सब खत्म होने के बाद ये ग्रीन टी, एक एक कप में ग्रीन टी, 3-4 कप ग्रीन टी पीता हूँ दिन भर। हम्म, मतलब 1 बजे 2 बजे तक। हम्म, बीच में सुबह पॉरेज खाता हूँ अपना, या तो ओट्स खाता हूँ या तो दलिया खाता हूँ। ऐसे कोई चीज जो है पॉरेज, और कुछ फ्रूट्स खाता हूँ, पपाया हो गया, बनाना हो गया, और ये अपना जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो खा लेता हूँ। हम्म, ये मेरा सिस्टम है। और दोपहर को हम नॉर्मली लंच 2-2:30 बजे खा लेते हैं।
तो ये सांबर राइस मेरा एक रेगुलर है। और ये जो बॉइल्ड राइस जो केरला में मिलता है वो, और सांबर जो उसमें सारा वेजिटेबल, हींग, सब कुछ उसमें लगा हुआ है। शाम को एक कॉफी पीता हूँ या एक चाय पीता हूँ, एक दिन चाय एक दिन कॉफी, ऐसा करके चलता है। और कुछ सुबह ये अपना नाश्ते में 6 बादाम की गिरी और कुछ अखरोट ये डाल देता हूँ। शुगर वगैरह, मतलब शुगर, हनी वगैरह कुछ भी नहीं डालते। रात को खाना एक रोटी खाता हूँ, कुछ सब्जियां खाते हैं, कभी फिश होगा तो फिश खा लेते हैं दोपहर को, और दही के साथ ये अपना रात का मामला खत्म करते हैं। आपका हिसाब से ये ठीक है या गलत है? इसमें से एक चीज भी सही नहीं है, सारी चीजें गलत है। इसमें से एक चीज भी सही नहीं है। अच्छा अच्छा, इसमें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है। नहीं है? नहीं। ठीक है। तो देखिए, तो फिर जब आप खाली पेट सुबह उठ के पानी पीते हैं, वो पानी जो होता है वो आपके ब्लड में नहीं जाता, और उसका काम होता है आपके सेल्स के स्पेस में जो फ्लूइड होता है, आप ये कह सकते हैं उसको वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको क्लीन अप करना। ठीक है। अब वहां पर आपको पानी 1 गिलास चाहिए था, आधा गिलास चाहिए था, 2 लीटर चाहिए था, ये भगवान भी नहीं बता सकता। हाँ। इसका तरीका क्या होता है? हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। मैंने इसका क्या रूटीन बनाया है जिसका कि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, कि आप एक दिन, पहले दिन खाने के साथ साथ पानी पीजिए। और उससे क्या होगा कि खाने के साथ जो आप पानी पीते हैं उसमें भी सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है, वो पानी आपके ब्लड में जाता है। आपका ब्लड होता है 4-4.5 से 5 लीटर। हाँ जी। अगर आप उसके साथ में पानी पिएंगे, और ब्लड में कमी हो जाती है बेसिकली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और बाकी बीमारियों में, तो जो कमी होती है वो कितना होगी? आधा लीटर होगी ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपने 250 ml करके 750 ml खाने के साथ साथ पी लिया, तो दिन खत्म होने से पहले आपके ब्लड में जो कमी थी वो खत्म हो गई, वो पूरी हो गई। अब उसके बाद में होता है मेटाबॉलिक वेस्ट क्लीन करने का, बैलेंस बनाने का। इनमें बेसिकली प्रोपोर्शन होते हैं कि ब्लड कितना होना चाहिए, मेटाबॉलिक जो सेल्स के बीच के स्पेस में कितना फ्लूइड होना चाहिए, सेल्स में कितना होना चाहिए। ये जब इनका रेशियो बिगड़ता है तब हम बीमार होते हैं। अब हमें खाने के साथ पानी पीना चाहिए। अगर ब्लड ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, अगर आपके सेल्स में पानी हो गया तो प्रॉब्लम, अगर सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पानी हो गया तो प्रॉब्लम है। तो इसको बैलेंस करना होता है, ना कि एक को, मतलब सिर्फ एक ही को ध्यान करके उसी तरीके से चलना होता है। तो अगले दिन आपको पानी का क्या करना है कि खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीजिए और खाने के साथ पानी छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका सेलुलर वेस्ट जो होता है वो भी क्लीन अप ढंग से होता रहेगा, और वो बैलेंस जो है, जो बिगड़ गया है, वो बन जाएगा कि एक दिन आपने इधर पिया, एक दिन उधर पिया। हमारे शरीर में थोड़े से इम्बैलेंस, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसको बैलेंस करने का, ठीक करने का अपना सिस्टम होता है। तो क्योंकि इसका रेशियो जो होता है वो 10/25 होता है, तो हम एक दिन खाने के साथ पानी पिए, उसके बाद 2 और कभी 3 बारी खाने से 1 घंटा पानी पिए, उसके अलावा ना पिए, और हफ्ते में 1 दिन पानी के इंटेक को बढ़ा लें, ये सोचकर कि पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। 7 दिन पानी कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितनी कमी होती है सालों साल की, वो एक ही दिन में पूरी हो जाती है। तो जो 7वां दिन होता है उसमें 10 गिलास पानी है, बाकी दिन आपके 3-3 गिलास पानी है। ये, और गर्मी आ गई, गर्मियों में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये करते ही आपके शरीर में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। अब आते हैं चाय और ग्रीन टी वगैरह पर। चाय जो होती है वो हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को खराब करती है। वो बेसिकली खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपने शुगर खाई, शुगर आपके मान लीजिए शरीर ब्लड में पहुंची नहीं, तो शुगर तो कम रह जाएगी, पर शरीर तो वीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए, और अगर पीनी चाहिए तो कभी कभार पीनी चाहिए। वो इसलिए पीनी चाहिए क्योंकि जब हमारी बॉडी कोई रिपेयर करती है तो उसमें टूट फूट होती है, उसमें कुछ गंद निकलता है। अब उसको गंद कहिए, इम्बैलेंस कहिए, कुछ भी कहिए, तो वो जो निकलता है उसको निकलने में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। उस प्रॉपर्टीज के लिए चाय यूजफुल होती है।
तो चाय को हफ्ते में एक आध बार 1-2 कप ही पीने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी ने जितनी रिपेयर करी वो रिपेयर मतलब कूड़ा कबाड़ा बाहर हो सके। परंतु तो ये दिन भर चाइनीज टी पीना, ये ग्रीन टी पीना ठीक नहीं है आपके साथ? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका 1% भी फायदा नहीं है। ये धोखा देता है। ये धोखा देता है इन द सेंस कि हमें फील होता है कि बेटर फील हो रहा है, बट वो बेटर नहीं होता, वो हमें कमजोर पर कमजोर बनाता रहता है। अब आ जाते हैं बातें आपके फ्रूट्स वगैरह पर और बाकी चीजों पर। मेरी मदर डायबिटिक थी करीब 40 साल, 40 साल से लेकर 80 साल की एज तक। तो एक मिनट, तो इंसुलिन भी लेती थी, मेरे ख्याल से 25-30 साल उन्होंने इंसुलिन भी ली है। तो धीरे धीरे करके आपकी दवाइयां काम करना बंद कर देती है, इंसुलिन काम करना बंद कर देती है, ब्लड शुगर जो होती है 400-500 तक पहुंच जाती है, सब कुछ करने के बावजूद। तो फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे करके पढ़ा इसके बारे में, थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा किया। तो फिर उनको बोला कि आप ना हर घंटे में या आधे 1 घंटे बाद आधा चम्मच या चौथाई चम्मच चीनी ले लिया करो। 3 महीने के अंदर अंदर उनकी इंसुलिन और बाकी चीजें बंद हो गई, दवाइयाँ, और उनकी शुगर नॉर्मल भी आने लगी। नॉर्मल का मतलब है उनकी एज के लिए और उनकी जो कंडीशन थी उनके लिए 200-250 शुगर नॉर्मल है। तो जो 400-500 जाती थी वो बंद हो गई। अब जो मेन समस्या आती है वो आती है पुरानी बीमारियों के ऊपर, जिनको ज्यादा टाइम हो गया। परंतु जो हमारा सिस्टम है उसमें 2 चीजें होती है, वॉक एंड रेस्ट होता है, उसका फोकस भी एनर्जी बढ़ाने का होता है। और फ्रूट्स की बात हो रही थी, फ्रूट के ऊपर जितना जोर दिया हुआ है, फाइबर के ऊपर जितना जोर दिया हुआ है कि फ्रूट्स लो, रॉ वेजिटेबल लो, कुक्ड फूड कम से कम लो। अब आप एक चीज समझिए कि जो रॉ फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें फाइबर होता है। आप गूगल करके देखिए कि एक्सेस फाइबर से क्या नुकसान होता है, तो उसमें कैंसर तक भी आ जाएगा। तो ये एल्कलाइन चीजों का, रॉ फ्रूट्स का, फाइबर का, ये जितना भी शोर शराबा है, इस सब के पीछे कोई भी साइंस नहीं है। मेन साइंस जो है वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, कि आप पानी कम ज्यादा करें तो आपके बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस बना हुआ है, वो इम्बैलेंस, चाहे वो हार्मोन का इम्बैलेंस हो, चाहे न्यूट्रिएंट का, कुछ भी हो, वो खत्म हो जाता है। आपके शरीर को कोई भी हेल्दी फूड नाम की कोई चीज नहीं होती, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कुछ भी हो, हेल्दी और अनहेल्दी नाम की कोई चीज नहीं है। आपको हर चीज एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में चाहिए। आपको कैल्शियम कितना चाहिए ये आपके ब्लड कैल्शियम नहीं बताएगा, ये आपका सेल का कैल्शियम नहीं बताएगा। ये बताएगा कि आपके शरीर में पोटेशियम कितना है, आपके शरीर में बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने कितने हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपको कैल्शियम कितना चाहिए। ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता आपको कितना कैल्शियम चाहिए। तो वो अपने आप सारा कैलिब्रेशन करता है। वो कैलकुलेशन दुनिया में किसी भी कंप्यूटर से कर पाना अगले आने वाले 1 लाख करोड़ साल के अंदर भी इम्पॉसिबल है। मैंने जो वीडियो बनाया था ट्विन में, वो यही एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था कि आने वाले, मतलब 1 लाख करोड़ तो बहुत छोटी रकम बता रहा हूँ आपको। 1 लाख करोड़ का, इसको आप 15 बार रिपीट करेंगे तो उतने सालों में भी पॉसिबल नहीं है। मैंने देखा 3.14 मल्टीप्लाई बाई, हाँ जी, वो 214 डाल रखा है। हाँ जी, हाँ जी, वो जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही है। तो इन लोगों का जो कहना है कि इनके पास 3000, मैं तो 128 लेके चला हूँ, ये बोलते हैं 3000 वेरिएबल्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ये ह्यूमनली तो इम्पॉसिबल है। ह्यूमनली तो 6-7 भी हो जाए तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट कर पाना, बता पाना। 3000 के ऊपर जो डॉक्टर कहते हैं 3000 वेरिएबल्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं, वो चोर है। हाँ जी, नहीं सर, ऐसा है, जब लाल पात के अंदर का जो कहानी हमने सुना, जब देन वी डिसाइडेड, अरे दिस इज द होल थिंग इज अ फ्रॉड। अब क्या करें, किसके पास जाएं? सब लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं, अपनी फायदे के लिए करते हैं, और मेडिकल शॉप मेडिसिन का नाम लिख देते हैं, फिलहाल मेडिकल शॉप से ही लेना, ऐसा करके बोल देते हैं। वाले कमीशन है, किकबैक है, सब कुछ चलता है, क्या करें? किकबैक के अलावा कोई एफर्ट नहीं है किसी
चीज को ठीक से समझने की। हमारे कांटेक्ट में डॉक्टर्स भी हैं, हमारे क्लास फेलो हैं। हाँ जी। आप बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हमारे ग्रुप के जो क्लास फेलो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ना सुनते हैं ना सुनाते हैं, ना कुछ बोलेंगे ना कुछ। अब उनको पता है मैं किस तरीके से बात करता हूँ, लॉजिकल बात करता हूँ। अब एक बारी जब मैं बता रहा हूँ ना कि खाने के साथ पानी पीने से वो छोटी आंत से जाता है, और छोटी आंत से जाने की वजह से वहां पर वो पानी एब्जॉर्ब होता है, और जब खाली पेट पानी पीते हैं तो छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने एक डॉक्टर से पूछा जो जिसका अपना किडनी का हॉस्पिटल है, जो हमारी क्लास में पढ़ता था। उसका कहना था जब खाली पेट पानी पीते हैं, क्योंकि हमारी छोटी आंत जो है वो 25 फुट की है, तो वो इतना बड़ा सरफेस एरिया है, वहां भी पानी एब्जॉर्ब होता होगा। कोई साइंस नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कुछ नहीं है इस टॉपिक के ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा मतलब आपके पास कोई चारा ही नहीं है और किसी और चीज को जानने की उस बारे में, क्योंकि कोई है ही नहीं स्टडी इसके ऊपर। कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि शुगर खाने से डायबिटीज होती है, पर शुगर आपका बंद करा देते हैं। जो चीनी होती है, चीनी गन्ने से बनती है। हाँ जी। गन्ना भी उतना ही फ्रूट है जितना आपका केला या सेब या दूसरे फ्रूट हैं। हाँ जी। जो चीनी होती है उसके अंदर 50% फ्रक्टोज होता है और 50% ग्लूकोज होता है। सही बात है। तो उसके अंदर फ्रूट की सारी खूबियां होती हैं। सही बात है, नहीं तो स्वीट हो ही नहीं सकता। चीनी को इतना ब्लेम किया हुआ है कि शुगर हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उनके बच्चों को डायबिटीज अगर किसी को मान लो 50 साल में, उनके बच्चों को 30 साल 35 साल में हो जाती है। कारण क्या होता है? क्योंकि जिनके पेरेंट्स को शुगर होती है उनके घर में शुगर की या स्वीट्स का यूज कम हो जाता है। बच्चों को जितनी शुगर चाहिए वो मिलती नहीं, और उसकी कमी की वजह से उनको डायबिटीज हो जाती है। सही बात है, सही बात है। और सेम कहानी हाइपो कंडीशन में आ जाता है। तो हाइपो नहीं, इम्बैलेंस बनता है ना, वो इम्बैलेंस की वजह से होता है। ना चीनी खाने से होता, ना चीनी छोड़ने से होता। अब चीनी जो नहीं सब इस नेचुरल सिस्टम से ही हर चीज मेंटेन होता है। हाँ जी। और ये इसलिए इस सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट किया कि जो मैंने भी करके बहुत देखा कि ये जो आप बता रहे ना कि आप खाने के साथ पानी पी लो, वो करके भी देखा बहुत साल, 4-5 साल। खाने से पहले पानी पीने का भी देखा, खाने के बाद पानी पीने का भी देखा। आप किसी भी सिस्टम को फॉलो करोगे थोड़े दिनों बाद प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा जो बेसिक फंडा है वो है कि किसी भी सिस्टम को फॉलो मत करो। 2 दिन ये करो, 2 दिन वो करो, 2 दिन और कुछ करो। अगर आपने रोज के रोज एक ही काम किया तो बीमार पड़ना पक्का है। तो इसलिए हेल्थ वेरिएशन करना चाहिए, हर चीज का वेरिएशन करना चाहिए। एक्सरसाइज का भी करना चाहिए, चलने का भी करना चाहिए, पानी पीने का भी करना चाहिए, खाने का भी करना चाहिए। हर चीज में वेरिएशन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है पानी में वेरिएशन करना। कभी खाने के साथ पियो, कभी पहले पियो, कभी बाद में भी पी लो। अच्छा, अगर आप ये वेरिएशन करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस नहीं होगा कभी भी। ठीक है सर, ठीक है सर। तो वही हम ट्राई करते हैं। अब ये आपके हिसाब से मेरा 120 जो है कोई खास बात नहीं है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके टेपर ऑफ करता हूँ इसको, क्योंकि एकदम बंद करना भी ठीक नहीं है। तो टेपर ऑफ करता हूँ इसको। बीपी का भी है, एंटासिटी जो बोल रहा है वो भी टेपर ऑफ करता हूँ। ठीक है, मैं आपको ना व्हाट्सएप भेज देता हूँ। ये नंबर व्हाट्सएप पर है ना आपका? सर इसमें व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप दूसरे में है सर। तो वो नंबर में आपको अभी उसमें मैं आपको डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।